कुमार आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और सबको तहे दिल से स्वागत करता हूं। और कल 15 अगस्त बीत गया और साथ में 15 अगस्त की आपको शुभकामनाएं भी देता हूं। और आने वाले फेस्टिवल रक्षाबंधन की भी पूर्व शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से और ये आशा करता हूं कि आज जो भी मैं बोलूँगा उस पे आप लोग अमल करेंगे और हम अपने सारे राज्यों के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, डिप्टी वाइस चेयरमैन, सर्किल डायरेक्टर, डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर, डिस्ट्रिक्ट डिप्टी डायरेक्टर, फील्ड कोऑर्डिनेटर, जो भी हमारे यहाँ पे लोग हैं, मैं तहे दिल से सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और साथ साथ ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ काम में और सार्थकता लाने के लिए अभी 29, 30, 31 को हमने एक वर्कशॉप ट्रेनिंग एजेंडा रखा हुआ है, जो कि दिल्ली में ना करते हुए मुंबई या गोवा में करने का प्लान चल रहा है। तो जिसके बारे में आपको 20 तारीख तक सूचना मिल जाएगी कि मुंबई करेंगे कि गोवा करेंगे। जहाँ भी करना होगा वहाँ आपको ये जानकारी दे दी जाएगी। इस ट्रेनिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम को केवल चेयरमैन को ही ज्वाइन करना है, क्योंकि चेयरमैन ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन की रीढ़ है और उन्हें ही अपने राज्यों में सारे प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करवाना है। अपने ही गाइडलाइंस पे और काउंसिल की गाइडलाइंस पे चलते हुए उनको जो है अपने तरीके से अपने राज्यों में इस कार्यक्रम को जारी रखवाना है। तो इसमें जो है 3 दिन का ट्रेनिंग अवेयरनेस वर्कशॉप होगा, जिसमें आपको कैसे काम करना है, कैसे स्टेट को आगे बढ़ाना है, कैसे टीम का मैनेजमेंट करना है, क्या ऑर्गेनाइजेशन चाहता है आपसे, आपको ऑर्गेनाइजेशन से क्या चाहिए, इन सब के बारे में एक एजेंडा मीटिंग भी है कि ऑर्गेनाइजेशन से आपको क्या चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन आपसे क्या चाहती है। क्योंकि देखिए, किसी भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को ले लीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट अपना काम करती है। रेवेन्यू जनरेशन हो या कुछ भी हो, ये सारे काम स्टेट के होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है सारे मैनेजमेंट की देखना। अगर स्टेट गवर्नमेंट का कहीं काम रुकता है तो उसके लिए उनको मदद करना। सेम उसी ढांचे पे ऑर्गेनाइजेशंस चलते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन के सेंट्रल टीम का ये काम होता है कि वो पूरे पैन इंडिया लेवल पे जाके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी राज्य के उच्च पदाधिकारी हैं, जैसे हमारे यहाँ पे चेयरमैन हैं, उनको देखना कि वो किस हिसाब से काम कर रहे हैं, क्या उनकी वर्किंग शैली है, कैसे टीम आगे बढ़ रही है। देखिए, हमारा ऑर्गेनाइजेशन दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहा है और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर दिन प्रतिदिन तरक्की करता है तो कुछ न कुछ उसके रीजंस होते हैं। एक सकारात्मक लोगों की सोच होती है। जब तक आदमी की सकारात्मक सोचें नहीं होंगी
तब तक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी समूह हो, कभी भी चल नहीं सकता है जब तक आपके अंदर एक सकारात्मक सोच नहीं होगी। इसीलिए हम अपने सभी लोगों से चाहते हैं कि बुराइयां तो करने वाले बहुतेरे मिलते हैं, लेकिन आपकी सोच को सकारात्मक बनाने के लिए आपको बहुत ही कम लोग मिलेंगे। वो लोग हमेशा निगेटिविटी की बात करेंगे, लेकिन आपको अपने दिल से नहीं, आपको अपने दिमाग से काम करना है। दिमाग जहाँ तक आपका कहे कि जो हमें करना है। कुछ लोग दिल से काम करते हैं, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ कि दिल से काम नहीं करना चाहिए, लेकिन दिमाग को ध्यान में रखते हुए दिल से काम करिए, दिमाग से काम करिए आप, तो उसमें जो है सारे लोगों की भलाई होती है। अभी इस प्रोग्राम को रखने से पहले 29, 30, 31 का ये प्रोग्राम बहुत ही सकारात्मक प्रोग्राम होगा। उसके बाद एक बूम सा आएगा और उसमें आपको ये है, अगर कम तजुर्बा है ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में कि ऑर्गेनाइजेशन चलती कैसे है, ऑर्गेनाइजेशन के वर्क कैसे अप्लाई किए जाते हैं, तो उसके बारे में भी आपको सारी जानकारियां दी जाएगी। तो लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग कुछ काम इन दिनों, अभी 19 तारीख को रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन तक तो मैं किसी से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ना तो किसी से कोई काम की अपेक्षा करता हूँ कि भाई ये हमारा भारत देश त्योहारों का देश है और हमारी संस्कृति में जो जो भी चीज़ें चल रही हैं उनको साथ लेके चलना। फिर भी हमारे देश में आज विदेशी संस्कृतियां प्रभावी हो रही हैं, लेकिन हमें इस बात को चाहिए कि विदेशी संस्कृतियों के दबाव में ना आते हुए हमारी जो संस्कृतियां हैं, हम उन संस्कृतियों पे ही आगे चलते हुए हम अपने त्योहारों को और हम अपने जो भी हमारे मांगलिक कार्यक्रम हैं उनको जो है समय समय पे करते रहें। उसके लिए हम किसी को कोई बंधित नहीं करते हैं, सब अपने हिसाब से अपना अपना काम करें, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के हित को भी ध्यान में रखते हुए त्योहार रक्षाबंधन बीतने के बाद मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि जैसे विश्वकर्मा ट्रेनिंग के कम से कम 10 सेंटर एक स्टेट भेजे, तो आखिर उनको आके वहाँ पे अपना वो पक्ष रखना है कि हमने ये वर्क किया है। जैसे लीन अवेयरनेस ट्रेनिंग है, संकल्प की ट्रेनिंग का टारगेट डेली का दिन प्रतिदिन आ रहा है, आने वाला है। इन्हीं त्योहारों के बाद कुछ संकल्प के ट्रेनिंग टारगेट्स आए हुए हैं, उनके जो है अभी हमने दिया है। जैसे कुछ स्टेट में आए थे, हमने उनको टारगेट दे दिया है। तो अभी बहुत सारे हमारे यहाँ पे प्रोग्राम चलने हैं। MSME लोन अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये घोषणा की है कि मुद्रा लोन को 20 लाख तक कर दिया गया है। और MSME मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ MSME के सर्विस सेक्टर को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। स्टार्टअप और स्टैंड अप के लिए 20 लाख तक के लोन का प्रावधान किया गया है सर्विस सेक्टर के लिए। और सर्विस सेक्टर में अब जैसे ब्यूटी पार्लर हो गया, नाई की शॉप खोलना हो गया, और ऐसे ही सर्विस से रिलेटेड बहुत सारे काम हैं कि जो कि सर्विस सेक्टर में आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गई, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 50 लाख तक के लोन स्टार्टअप और स्टैंड अप को दिया जा रहा है विदाउट कोलेटरल। हाँ, कम से कम विदाउट कोलेटरल का मतलब ये है कि कम से कम उनके
रहने का, जो जिस घर में वो रहते हैं उनकी वो निवास स्थान खुद का होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिनके निवास है उन्हीं को गवर्नमेंट या बैंकें लोन देती है, लेकिन थोड़ा सा एक सहूलियतें बैंकों को हो जाती है। ऐसा नहीं है कि रेंट वाले को भी लोन मिलता है, रेंट वालों को भी बैंकें लोन देती है, लेकिन उनका बैंक से लेन देन अच्छा होता है, बैंक में वो डिफाल्टर नहीं होते हैं, तो बैंक उनको भी लोन तो सबको ही देती है। बैंकों का काम है लोन देना, भाई उनका मेन काम है लोन देना। लोन से ही बैंकों का खर्च चलता है, मुनाफे होते हैं। आज इतनी बड़ी बड़ी बैंकें हैं पूरे इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में। हमारे स्टेट बैंक जैसे बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बैंकें हैं, आज जैसे HSBC बैंक हमारे इंडिया में है, RBI और बहुत सारी ICICI बैंक हमारे इंडिया में है। ये हमारी इंडिया के बैंकें नहीं है। जैसे आज वो हमारे कंट्री में है, ऐसे हमारे देश के बैंकों की शाखाएं विदेशों में है। तो ऐसा नहीं है। तो बैंकों का मेन काम है लोन देना, लेकिन लोन के लिए लोगों ने इतना NPA किया हुआ है कि बैंकें लोन देने से डरती है, इसलिए इतने कड़े नियम बना रखी हैं। RBI के नई गाइडलाइंस के हिसाब से तो विदाउट कोलेटरल लोन देना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे प्रधानमंत्री जी की मानता है कि उन्होंने एक सर्कुलर जारी करके विदाउट कोलेटरल लोन MSME उद्योग के माध्यम से, MSME डिपार्टमेंट के माध्यम से, MSME मंत्रालय के माध्यम से उन्होंने इसको जारी किया हुआ है कि विदाउट कोलेटरल लोन दिया जाए, कि जो कि हमारे देश के उद्योगों का विकास हो सके, हम $5 ट्रिलियन तक पहुंच सके, हमारी देश की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन तक पहुंच सके। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च किया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 1074 से ज़्यादा योजनाएं चल रही हैं। PMFME सेक्टर में, फूड प्रोसेसिंग में बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं, जिसमें सब्सिडीज होती है। अर्बन सेक्टर में सब्सिडीज जो है 15 से 25% की होती है। रूरल सेक्टर में 25 से 35% की सब्सिडी जो है बैंकों द्वारा दी जा रही है, जो कि MSME डिपार्टमेंट के थ्रू दिया जाता है उनको। MSME डिपार्टमेंट जो है बैंकों को देती है, बैंकें जो है कस्टमर को सब्सिडी देती है। तो ये सारे काम चल रहे हैं। तो ये सब हम अपने काउंसिल के माध्यम से लोगों को दिला भी रहे हैं। अभी हमारे 10-12 लोन अभी इस महीना में सैंक्शन हुए हैं दिल्ली के। अभी तेलंगाना, आंध्रा, इन सब में फाइलों का जोर चल रहा है, और 2-2 करोड़ के कई फाइलें अभी तेलंगाना में डिसबर्समेंट हुआ है। तो लोग अपना इसी लोन के सहारे अपना काम करें, अपने देश को आगे बढ़ाएं, और देश के साथ साथ अपनी भी इनकम को दूना करें, और अपने देश की भी तरक्की करें और अपनी भी तरक्की करें। हम तो ये चाहते हैं कि अपने तरक्की के ध्यान में रखते हुए लोग अपने देश के भी बारे में थोड़ा बहुत सोचें, तो ज़्यादा चीज़ें अच्छी रहेंगी। क्योंकि मैं तो सोचता हूँ कि हर इंसान को देशभक्ति के अंतर्गत सोचना जरूर चाहिए, क्योंकि हर इंसान को देशभक्त जरूर होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि खाली देश के लिए काम करे, अपने लिए काम ना करे। देश के लिए तो आज हमारे देश के फौजी भी हैं, भाई देश के लिए ही तो मर रहे हैं। आज हम लोग जो बिना किसी परेशानी, बिना किसी मुश्किल में पड़े हुए जी रहे हैं। आज हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज जो है रातों दिन 24 घंटे इतनी ठंडी में, जहाँ तक कि हम जाकर खड़े होने की कल्पना नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे हमारे देश की फौजें काम कर रही हैं। तो आखिर वो देश के बारे में सोच रही हैं, नहीं तो क्या जरूरत है उनको
लोग तो यहाँ पे फौज में जाने के लिए मरते हैं कि हम देश के लिए सेवा करेंगे, और वहां पे मरने के बाद, फौज में मरने के बाद उनको मृत नहीं कहा जाता है, उनको शहीद कहा जाता है। क्योंकि असली देशभक्त तो वही लोग हैं कि जो देश के लिए मरते हैं, और किसी के लिए वो अपनी जान नहीं गंवाते हैं, केवल देश के लिए जान गंवाते हैं। तो हम लोगों को भी देशभक्ति आज इजराइल में है, उत्तर कोरिया, साउथ कोरिया, इन सब में है कि हर नागरिक को पहले मिलिट्री की सेवा देनी पड़ती है, चाहे 5 ही साल दे, चाहे 10 ही साल दे, मिलिट्री की सेवा देना पड़ता है हर स्टूडेंट को। तो इसीलिए देश सेवा सबसे बड़ी सेवा है, और अपनी सेवा तो अपनी सेवा है ही है। बिना अपने काम के न तो घर चलता है, न तो परिवार चलता है। घर परिवार चलाने के लिए भी आपको इसके तहत काम करना पड़ता है। तो अभी इसके साथ साथ हम एमएसएमई उद्योग मार्ट में लोगों को क्लस्टर वाइज रोजगार देने का प्लान किए हुए हैं, और ऑलरेडी हमारे ट्रेडर्स बन रहे हैं। लोनिंग का काम चालू हो गया है, लोन हो रहे हैं। 100 एक क्लस्टर में एक ट्रेडर को रखते हुए 100 बेनिफिशरीज को रखते हुए उनको मशीन रॉ मटेरियल लोन दिला के उनसे बाई बैक कर रहे हैं, और उनको उनके बाई बैक से जो भी पैसा की अर्निंग हो रही है उनको दे रहे हैं। तो हम एमएसएमई कुटीर उद्योग के माध्यम के तहत उन लोगों को रोजगार देने का प्लान कर रहे हैं। बहुत सारी स्कीम्स हैं एमएसएमई उद्योग में कि हम जो लोग कर रहे हैं उन सारी स्कीम्स को। तो इसके बहुत सारे काम हैं, लगभग 10 से 15 प्रोजेक्टों की लिस्ट है कि हम लोग इसी त्योहार के बाद करने जा रहे हैं। इन सब प्रोजेक्टों की चर्चाएं भी उस प्रोग्राम में होंगी, लेकिन ऑलरेडी आप लोग ये जानते हुए सब कुछ जानते हैं, आप लोगों से कोई भी चीज छुपा नहीं है, गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स आपको पता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मीटिंग से पहले कुछ ना कुछ अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए कुछ ना कुछ वहाँ पे अपना काम को रखें। तो उससे जो है आपका भी वहाँ पे हम जो भी राज्य अच्छा काम करेगा उसको हम कुछ अवार्ड देने का भी प्रयास करेंगे। वहाँ पे उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में भी सम्मानित किया जाएगा, सब कुछ करेंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को कुछ ना कुछ वर्क इन हफ्ते 8 दिनों में कुछ ना कुछ करके चलना होगा। तो ही आप इन सब चीज़ों के लिए पात्र होंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है या कोई मैं बंधन दे रहा हूँ या कोई दबाव नहीं दे रहा हूँ, लेकिन क्या है कि जब तक काम नहीं होगा आप न तो आपको संतुष्टि मिलेगी, न तो ऑर्गेनाइजेशन को संतुष्टि मिलेगी। सबको काम करना ही है। मैं अकेले 18 घंटे खुद भी काम में लगा रहता हूँ। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी 20 घंटे काम करते हैं। संयोग की बात है कि हम एक एमएसएमई कार्निवाल भी करने जा रहे हैं जो कि अक्टूबर में होना है, और ग्रेटर नोएडा के आई स्मार्ट मॉल में होना है, जहां पे हम लगभग 500 एमएसएमईज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बुला रहे हैं। वहाँ पे उनकी स्टॉल्स लगेंगी, वहाँ पे बैलून फिएस्टा का प्रोग्राम करेंगे, एलिफेंट राइडिंग होगी, हॉर्स राइडिंग का भी प्रोग्राम करने का प्लान चल रहा है, नुक्कड़ नाटक होंगे, बहुत सारी सेलिब्रिटीज होंगी, कई सारे मुख्यमंत्रीज होंगे, बहुत सारे मंत्रीज होंगे, एमएसएमई मंत्रीज को इनवाइट किया जा रहा है, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज होंगे, सिंगर होंगे, डांस और सिंगिंग शो होगा, कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे, नुक्कड़ नाटक होंगे,
अवार्ड शो, डेली अवार्ड शो रखा गया है। अपने स्पॉन्सर्स या जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के हैं, एमएसएमई सेक्टर को डेली का डेली उनको अवार्ड दिए जाने का प्लान है। तो ये 10 दिन का प्रोग्राम होगा। मे बी ये 21 से 31 तक, मतलब दिवाली के एक दिन पहले तक ये प्रोग्राम होना है। तो उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिसकी चर्चा हम अपने उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी करेंगे। तो बहुत बिग इवेंट है ये, बहुत बड़ा इवेंट है। तो इसमें आप लोगों की भागीदारी भी हमें अपेक्षित है, और आप लोगों के सहयोग के बिना हम ये काम नहीं कर सकते हैं। जब तक आप लोग सहयोग नहीं करेंगे तब हम ये काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोगों की सहयोग भी वांछनीय है। इसलिए आपके साथ साथ मैं चेयरपर्सन के साथ साथ वाइस चेयरमैन, डिप्टी वाइस चेयरमैन, जितनी भी टीम है, सबका सहयोग चाहिए होगा। तभी हम इतना बड़ा प्रोग्राम अपने देश के लिए कर रहे हैं, आप लोगों के लिए उत्थान के लिए कर रहे हैं, कि आप लोगों की तरक्की होगी, आप लोगों का व्यक्तित्व बढ़ेगा, और ये आप लोगों की इनकम बढ़ेगी। इन्हीं सब के लिए हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। मैं अपने हित के लिए कोई काम नहीं कर रहा हूँ जिससे कि मेरा पर्सनल हित हो। मैं जैसे था वैसे हूँ, वैसे ही रहूँगा हमेशा से। मेरी कोई इतनी बड़ी महत्वाकांक्षाएं नहीं है, लेकिन हाँ, मैं हमेशा से मेरी एक महत्वाकांक्षा जरूर रही है कि मैं अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए, अपने देश के लोगों के उत्थान के लिए मैं बेरोजगारी खत्म कर सकूं। आज हमारे वर्ल्ड बैंक पे जो कर्जा चला हुआ है, मैंने तो यहाँ तक भी प्लान कर रखा है कि उस कर्जे को भी हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से खत्म तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कम करने का प्रयास जरूर करेंगे, जिसके लिए हमें आप लोगों का सहयोग चाहिए होगा। बिना हम आपके सहयोग के ये काम नहीं कर पाएंगे। आज हम पैन इंडिया जिस दिन से हम काम शुरू किए हैं, और जिस दिन से हम ऑर्गेनाइजेशन शुरू किए हैं, और ऑर्गेनाइजेशन शुरू करने का हमारा मेन मोटो में, हमारा मेन मिशन और विजन यही था कि हम अपने देश के साथ साथ अपने देश के लोगों को की तरक्की में उनका सहयोग करें। अपने से जो बन पड़ेगा सामाजिक क्षेत्र में, उतना हम करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, और लोगों को हितों को ध्यान में रखते हुए ये काम किया जाएगा। और ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की के साथ साथ देश की भी तरक्की करने का हमारा प्लान है। अभी हमने सुना कि हमने एक रिपोर्ट देखा, यूएस की एक रिपोर्ट हमने देखा कि जिसमें उसमें कहा गया है, अमेरिका ने कहा है कि भारतीय लोगों को हमारे पर व्यक्ति आय के 1/4 भाग को पाने के लिए 40 से 45 साल लगेंगे। मतलब कि अमेरिका ने हम लोगों को इतना कह दिया है कि हम लोग लगभग 45 साल, उससे 45-50 साल उससे पीछे हैं, केवल 1/4 इनकम पाने के लिए, पर कैपिटा इनकम पाने के लिए। बताइए कि हम हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय, अमेरिका के प्रति व्यक्ति आय के 1/4 पाने के लिए 45 साल लगेंगे। क्या हम और आप इंसान नहीं है? क्या हम और आप वो काम नहीं कर सकते? वो वैसे इनकम नहीं कर सकते? जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये सब चीजें होगी एक सहयोग और संगठन से। बिना सहयोग हम लोगों को काम के प्रति ज्यादा अपने को प्रेरित करना होगा, आराम के प्रति कम जाना होगा। आराम तो जब एक बार आपका काम चल जाएगा, उसके बाद तो दुनिया आराम करती है। मैंने
यूरोपियन कंट्री के लोगों को देखा है कि वो महीने के 7 दिन होते हैं, 5 दिन गधे की जैसे मेहनत करते हैं और 2 दिन होटलों, रेस्टोरेंटों और जहाँ भी उनके धार्मिक स्थल हैं वहाँ पे जाते हैं, अपना खुशियाँ मनाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन वो 5 दिन वो बिल्कुल जैसे एक गधा काम करता है, सवेरे से लेकर शाम तक उस पे भार ढोया जाता रहता है, वैसे ही वो काम करते हैं। तो और ये भी है कि साल में वो 1 महीना विदेश टूर करते हैं। ये भी है कि विदेश के लोग, यूरोपियन कंट्री के लोगों को मैंने देखा है कि वो 11 महीने काम करते हैं और 1 महीना किसी अदर कंट्री में जाके केवल वो टूरिस्ट के तरह घूमते हैं, वहाँ का ज्ञान लेते हैं, वहाँ की खुशियाँ लेते हैं, वहाँ का इंजॉयमेंट करते हैं, जो कि हमारे देश में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम लोगों को उस हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी, उस हिसाब से काम करना पड़ेगा, उस हिसाब की सोच लानी पड़ेगी। हाँ, हम वेस्टर्न कंट्री के कल्चर को तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उनके काम करने के तरीके को फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम हमारे देश के परिधान वहाँ के परिधान के जैसे तो हुए जा रहे हैं, लेकिन वो काम कैसे करते हैं उनको फॉलो हम नहीं कर रहे हैं। केवल हम लोग परिधान को उनके फॉलो कर रहे हैं, उनके पहनावे को फॉलो कर रहे हैं, उनके कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। अरे हमारे देश में महात्मा बुद्ध जैसे, महावीर जैसे बहुत ऋषि मुनियों ने वो कल्चर दिया हुआ है कि आज हमारे गाय के गोबरों में वो ताकत होती है कि जो कि आपको फॉरेन कंट्री के किसी भी एंटीसेप्टिक में नहीं मिलेगा। तो हमें अपने देश की चीज़ों को आगे बढ़ाना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट पे ध्यान देना होगा, इंपोर्ट की चीज़ें हमें कम करनी पड़ेंगी। हम सब चीज़ में सक्षम हैं, लेकिन हमारे यहाँ की शिक्षा प्रणाली, हमारे यहाँ का जो ज्ञान का स्तर है वो बहुत जीरो है, उसको हमें बढ़ाना होगा। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा बात ना करते हुए और आप लोगों से यही अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग तन मन लगा के अपने लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपनी टीम के लिए आप लोग काम करिए, अपने को भी आगे बढ़ाइए और साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन को भी आगे बढ़ाइए, जिसमें सबका हित है। हम हर चेयरमैन का हित है, हमारे सेंट्रल टीम का हित है, हर सेंट्रल और स्टेट का भी हित है, सारे लोगों का हित है। इसी के साथ मैं सभी शुभकामनाओं के सहित आने वाले त्यौहार रक्षाबंधन के शुभकामनाओं के सहित मैं विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार।